कि जोधपुर जेल में बंद आसाराम बापू की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया। वहीं आसाराम को हार्ट अटैक आने के बाद इमरजेंसी ले जाया गया और इससे पहले तबीयत अचानक बिगड़ने की सूचना पर आसाराम को जेल डिस्पेंसरी में प्राथमिक उपचार दिया गया था। लेकिन अब जेल कर्मियों ने आसाराम को महात्मा गांधी अस्पताल की इमरजेंसी में शिफ्ट कराया है। बता दें आपको, आसाराम बापू को नाबालिग यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हुई है। कैमरामैन करण मेहरा के साथ साधना पत्रा की रिपोर्ट। किसान आंदोलन के बीच टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बम्बई हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। निकिता की गिरफ्तारी पर 3 सप्ताह के लिए रोक लगा दी गई है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा, अगर निकिता की गिरफ्तारी होती है तो उसे 25,000 की मुचकले पर राहत मिल सकती है। कोर्ट ने कहा कि मामले में FIR दिल्ली में दर्ज हुई है। निकिता जैकब के वकील के तरफ से कोर्ट में दलील दी गई है कि निकिता पुलिस के जांच में साथ देने को तैयार है, लेकिन वह सिर्फ गैर जमानत वारंटी के खिलाफ अपील कर रही है ताकि दिल्ली के कोर्ट में जाने से पहले अपने सबूत इकट्ठा कर सके। बता दें कि बीते दिनों ही दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन से जुड़े मामले में टूलकिट मामले का खुलासा किया था। कैमरामैन करण के साथ ममता शर्मा, ANB न्यूज। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत डलियापुरा स्थित एक निर्माणाधीन मकान के पास एक वृद्ध महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतका के पुत्र ने इस मामले में हत्या किए जाने की आशंका जताई है। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घटना स्थल का निरीक्षण कर अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताते चले कि कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव गेट बाहर स्थित डलियापुरा में रहने वाले केशव वर्मा ने बताया कि उसकी मां रामरती उसके भाई के साथ रहती थी। उसके भाई का मकान बन रहा है, इसलिए उसकी मां मजदूरों के जाने के बाद वहीं आकर रहने लगी। आज जब उसकी मां का फ़ोन नहीं उठा तो वह मां को देखने के लिए आया। गुम्मों की झोपड़ी में उसकी मां मृत हालत में पड़ी मिली। हमारी माताजी को किसी ने गलत काम करके उनकी डेथ कर दी है। सुबह जब उठे तो वो डेथ अवस्था में पाई गई। वो हम अपने घर पर थे, हमारे छोटे भैया ने हमें खबर दी है। ये कहाँ रहती थी आप? कहाँ रहती थी आप? मम्मी यहीं पर रहती थी छोटे भाई के साथ में। तो आपका छोटा भाई क्या करता है? वो सर्विस करता है, यहीं पे किराए से कमरा लिया, वहाँ पर रह रहा था। वो इधर लेबर रहती थी, उसमें लेबर चली गई तो लेबर यहाँ पे रहती थी, वहीं पे आ गई थी मम्मी कि 1-2 दिन हम यहाँ पे लेट रहे, सामान वामान देखते रहेंगे। उसकी मां का मोबाइल भी गायब है। केशव ने आशंका व्यक्त की है कि उसकी मां की सब्बल से वार कर हत्या की है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सहयोगी के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज, झांसी। आज हमारे साथ कांग्रेस की प्रदेश मीडिया उपाध्यक्ष पंखुड़ी जी हैं। ये आज अमेठी आई हैं। इनसे हम एक बार बात करना है कि इनका अमेठी आने का क्या उद्देश्य है और किस देश को लेकर अमेठी आई हैं। जी, आपका ANB न्यूज़ में स्वागत है। अमेठी आने का क्या उद्देश्य है आपका? आज अमेठी में जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पे जॉइंट कांग्रेस सोशल मीडिया अभियान हो रहा है, उसके चलते आज मैं अमेठी आई हूँ ताकि यहाँ पर हम अपने कार्यकर्ताओं को इस अभियान के बारे में बता सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस का सोशल मीडिया वॉरियर बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सके, इसके चलते मैं आज अमेठी आई। तो सोशल मीडिया के माध्यम से क्या आपकी बार आप 2022 का चुनाव अमेठी में जीतना चाहती हैं, यही उद्देश्य? देखिए, कांग्रेस की कोशिश है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम आम जनता की आवाज़ को सशक्त करने का काम करें। और अमेठी के बारे में तो पहले बहुत चर्चा होती थी, जब तक यहाँ पे राहुल जी थे तो लगातार पूरी मीडिया और सोशल मीडिया में और भाजपा के लोग अमेठी की चर्चा करते थे, लेकिन आज अमेठी की चर्चा नहीं हो रही। आज अमेठी का क्या विकास नई सरकार में हुआ है या नए सांसद द्वारा हुआ है, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अमेठी से ज़्यादा सोशल मीडिया वॉरियर बनाएं, जो कि पूरे देश को ये बताएं कि अमेठी में आज राजनीतिक हालात कैसे हैं। ये हमारे साथ थी पंखुड़ी जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि यहाँ हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम 2022 का चुनाव में एक बार रण को हम जीतने का प्रयास करेंगे। राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़, अमेठी।
बिजनौर में आज स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई, जहां पर मासूम की 5 वर्षीय मासूम बच्चे की टीकाकरण के बाद मौत हो गई। आपको बता दें, बच्चे को उल्टी आई और दस्त हुआ, उसके बाद बच्चे की तबीयत खराब हुई और बच्चे की मौत हो गई। 5 वर्षीय बच्चे जो कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीकाकरण लगाया गया था, यह पूरा इस बात का आरोप लगाया मृतक के परिजनों ने। जब उसके पिता ने थाने में तहरीर दी और पोस्टमार्टम की मांग की, तो बच्चे का पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने फिलहाल भेज दिया है। पूरी तरह से पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और सीएमओ ने बताया, विजय यादव द्वारा बताया गया है कि बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण, उल्टी होने के कारण, नली में कुछ फंस जाए, उसके कारण भी मौत हो सकती है। और बाकी पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग भी इस मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। ऐसा है कि कल स्पेशल इम्यूनाइजेशन डे था ना, हमारे 2 बच्चों को लग रहे थे टीकाकरण। इसमें से इस बच्चे को भी पेंटा की 2nd डोज लगी थी, पेंटा 1st डोज लग चुकी है इसको, और 5 और बच्चों को भी लगा था इसी का पेंटा का टीकाकरण उसी बात से। वो 5 बच्चे सही हैं। ये भी बच्चा रात को 11 बजे तक इसकी खबर ली गई, पता करा गया था तो ये सही था। रात में बताया है कि इसको उल्टी भी हुई है और दस्त भी हुआ है। तो उल्टी में कभी कभी ऐसा होता है, उल्टी सोते सोते बच्चे को जब उल्टी होती है तो सांस की नली में चोक हो जाता है, तो हो सकता है उसकी वजह से डेथ हो। और बाकी हम सारी कार्रवाई कर रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, और पोस्टमार्टम करेंगे तो पोस्टमार्टम भी करा देंगे। और बाकी जो भी तत्व सामने आएंगे, स्वास्थ्य विभाग भी इस मामले में पूरी तरह से कार्रवाई करेगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, ANB न्यूज़, बिजनौर। उत्तर मुंबई में जब भी कोई बड़ी समस्या होती है, आम जनता से जुड़ी हुई समस्या होती है, उसको लेकर यहाँ के सांसद गोपाल शेट्टी लगातार धरना आंदोलन करते हैं। उसके बाद उनको कहीं न कहीं सफलता मिलती हुई नजर आती है। ऐसे में एक बार फिर देखा जा रहा है सांसद गोपाल शेट्टी धरना पे बैठे हुए हैं। किस तरह की जानकारी और क्या कुछ मांगनी बताइए। देखिए, बोरीवली का हाट जिसको कहा जाएगा, ऐसे जगह पर 4.5 एकड़ का भूखंड, यहाँ पर हॉस्पिटल बनना चाहिए। इसलिए मैं गए 7 साल से प्रयत्न कर रहा हूँ। देवेंद्र फडणवीस जी के सरकार ने उसका रिजर्वेशन बदली कर दिया। पहले यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने वाला था, तो उसका रिजर्वेशन हमने बदली किया, और रिजर्वेशन बदली करने के बाद में DP फाइनल हो गया। DP फाइनल होने के बाद में कोरा ट्रस्ट, केंद्र ट्रस्ट के लोगों को हमने कहा कि आप हॉस्पिटल का काम शुरू करो, लेकिन सरकार इसमें बीच में आ गई और वो सरकार कहने लगे कि ज़मीन हमारी है करके, और उन्होंने उसको नोटिस इशू किया। 7/12 के प्रॉपर्टी के सारे पेपर पे नाम सरकार का लिख दिया। तो कोरा केंद्र के लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने उनको तुरंत स्टे दे दिया, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार के दिनों में ये कोरा केंद्र के ट्रस्ट ने पैसे भरकर ही ज़मीन ली है, ऐसा पेपर्स उनके पास है। तो हमने सरकार को फिर एक ऊपर कहा कि भाई झगड़ा खत्म करो ताकि तुरंत हॉस्पिटल शुरू हो जाए। कोरा केंद्र के लोग हॉस्पिटल बनाने के लिए तैयार है, उसके बावजूद भी सरकार अड़ंगा डाल रही है इसमें। तो मैंने कहा कि इसको अभी पब्लिक डोमेन में लाना ज़रूरी है। हमने सरकार को कहा कि आपको लगता है तो आप हॉस्पिटल चालू करिए, वो कहते हैं उनका ज़मीन है तो उनको हॉस्पिटल चालू करने दो, पब्लिक को सुविधा मिलेगी। कोरोना जैसे महामारी में हमारे उपनगर के लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए। लोगों के पास पैसे होते हुए भी वो अपना जान बचा नहीं पाए। इस प्रकार के एक नहीं तो अनेक उदाहरण है। तो जाहिर तौर से यहाँ के स्थानिक सांसद गोपाल शेट्टी के साथ पे कहना कि कोरा केंद्र जो मैदान है पिछले कई सालों से जो है बंद पड़ा हुआ था, लेकिन उसको लेकर अब मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल बनाने की जो कवायद चल रही है, ऐसे में उन तमाम सुविधाएं दी जाएगी जो एक आम जनता से जुड़ी हो या एक बड़े लोगों से जुड़ी हुई हो। कैमरा पर्सन सोफिकर में सोनी ANB न्यूज़ मुंबई। जनपद के माड़ियान थाना क्षेत्र के मनगढ़वा जंगल में गांव का ही युवक ने 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। न्यायिक प्रक्रिया में जहां तक इस समय वर्तमान समय महिलाओं के प्रति अपराध है, ये जो है बड़ी ही गंभीर विषय हो चुका है। यह पूरे भारत, केवल उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए गंभीर विषय है। तो महिलाओं संबंधित अपराध के लिए अपने उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता भी है कि महिलाओं संबंधित अपराध में विशेष रूप से जोर देकर त्वरित न्यायिक जो है वो क्रिया का संपादन किया जाए। तो इसके लिए त्वरित न्यायिक प्रक्रिया के लिए जब तक कि पुलिस प्रशासन, अभियोजक गण और माननीय न्यायालय ये अभिकरण जो है एक साथ मिलकर कार्य नहीं करेंगे तब तक संपादित नहीं हो सकता। यहाँ पे महिलाओं के प्रति अपराध के लिए इसमें तीनों अभिकरण मिल करके एक साथ जो है अच्छे ढंग से कार्य किए हैं, जिसमें कि आपके पास 24 दिन के अंदर जो है ये फैसला हुआ है और महिलाओं के प्रति इस तरह का अपराध करने वाले व्यक्तियों के को एक संदेश गया है कि इस तरह का अपराध कारित न करें। इसमें आजीवन कारावास जो है आज माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है। वही विशेष न्यायाधीश मिर्जापुर ने 24 दिन के अंदर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाते हुए सजा जेल भेज दिया। मिर्जापुर से ANB न्यूज़ संवाददाता रामकुमार सिंह।
उत्तर प्रदेश सरकार भले ही हर जिले में गौशालाओं का निर्माण कराया हो, लेकिन आज हम अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर तहसील में NB न्यूज 0 ग्राउंड पर जायजा लेने पहुंची है कि गौशाला जो बना हुआ है उसकी हकीकत क्या है, किसानों को कितना गौशालाओं से लाभ मिल रहा है, उनकी फसल कितनी चौपट हो रही है। जिस तरीके से गौशाला भले ही बना हो लेकिन गौशाला का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि ये जो उनके जनपद के ब्लॉक स्तर पर गौशाला बना हुआ है उसका क्या असर दिख रहा है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान द्वारा अपनी फसल को बचाने के लिए कटीले तार लगाए गए हैं और रातों दिन वो जो आशियाना देख रहे हैं आप, आशियाने में अपनी फसल को बचाने के लिए जाड़ा गर्मी बरसात इसी में रहते हैं और अपनी फसल की सुरक्षा करते हैं। लेकिन सुरक्षा करने के बावजूद भी छुट्टा जानवरों के आतंक से उनकी फसल धाराशाही होती नजर आती है और नहीं बच पाती है। तो आज हम उनसे बात करेंगे। कुछ किसान भाई हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या जनपद के तहसील स्तर तक गौशालाओं का निर्माण किया गया है, आपके यहाँ इसकी हकीकत क्या है? आपको गौशालाओं से कितना लाभ मिल पा रहा है? कोनो लाभ नहीं ना, दिन रात रखात आफत आई हुआ है। साला जाली वाली सब लगा हुआ है, तूर तार के फेंक दिन देख लियो, यही झाल झंखाड़ देख लियो, यही में घुस जाती मैं दिन भर रात भर ये ना करो। तो ये जो गौशाला बना है आपके यहाँ, इस गौशाला की दूरी क्या है? क्या कभी भी जो छुट्टा जानवर है क्या गौशाला वाले आए पकड़ के ले गए? नहीं, 6 किलोमीटर दूरी है, लेकिन कब यहाँ कुछ नहीं आवा, केहू नहीं हाके बांधे, कुछ नहीं आवा। यहाँ के जो ग्रामीण वासी हैं ये छुट्टा जानवरों के आतंक से काफी परेशान है। वीडियो पर्सन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, NB न्यूज। में विद्युत विभाग के कर्मचारियों के 3-3 हजार रुपये अवैध वसूली करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कि अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर कैन का एक अभी मामला सीधा भी नहीं हो पाया था कि जिलाधिकारी महोदय ने उनके ऊपर कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। लेकिन अब बड़ा मामला यह है कि विद्युत विभाग एक तो वैसी सुर्खियों में रहता है और खुल के उनका एक वीडियो वायरल हुआ है कि 2 कर्मचारी 3-3 हजार रुपये की बिजली का बिल कम करने के नाम पर अवैध वसूली और उगाही कर रहे हैं। कल को कोई खड़ा हो जाए अधिकारी, पीछे क्या हुआ, पीछे वाले घर में मीटर दिखा दी थी वो, लेकिन बिल कभी नहीं बनवाया। अचानक यानी कि चेकिंग वाले आए, मैंने सारा कर दिया, यार बिल नहीं बनवाते हैं। वो सब कुछ जाता है, बिल होना चाहिए कराने के लिए, तो कर दो, उसके बाद सब काम हो जाएगा। देखो 2 पैसे तुम्हें बचेंगे, 2 पैसे मुझे बचेंगे। जब 2 पैसे तुम्हें नहीं बचेंगे तो मुझे कहाँ से दे दोगे? तुमसे मैं ये कह रहा हूँ मीटर में काम कराओ और जो रीडिंग है वो रीडिंग को रोकवा लो मीटर, ठीक है? अच्छा। तो अपन चलाते रहो, हर महीने बिल बनवाते रहो। डर किस बात का? तो उसका काम जो 50,000 में हो रहा है 10,000 में कराया, और 20 महीने बिल भी निकाल दिया मैंने उसको। वो सहमत सब जब भी जहाँ मिल जाऊँ जान नहीं तैयार रहता है। क्या मोहब्बत थी उससे? तुम्हारे पास लड़के देने के 3,000 रुपये नहीं है, नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, अपना काम करा लो भाई ये वाले। वो पैसा अगले महीने ले लूँगा, 1 महीने बाद दे दिए। अब देखना ये होगा कि विद्युत विभाग के खिलाफ इन दोनों युवाओं के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। NB न्यूज़ के लिए रवि सैनी, रामपुर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। गैर तो क्या अगर अपने भी साथ ना दे फिर भी तुम कोशिश अपनी जारी रखना, हार कभी ना मानना, बस अपनी मेहनत पर सब्र करना। जी आपको बता दें कि बुंदेलखंड की सूखी धरती पर अब लहराएगी मोती की खेती। इसको हमने जो प्रशिक्षण दिया है वो हमारा भारतीय मीठा जीव पालन अनुसंधान केंद्र जी सीपत संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत है, जिसमें 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करते हैं वो लोग जी, जिसमें एक समय में 10 शिक्षार्थियों को ही दिया जाता है ट्रेनिंग। अच्छा, मोती आप लोग कैसे पैदा करते हैं, क्या उसका जेनेटिक सिस्टम है? मोती का एक छोटा सा 6 स्टेप में मोती की खेती होती है, जो बेसिकली 6 स्टेप है। सबसे पहला हमारा मोती सीपियों को तालाबों से इकट्ठा करना, नदियों से इकट्ठा करना, इसके बाद उनको प्री ऑपरेटिव कंडीशन में मतलब ऑपरेशन के अनुकूल बनाना। अच्छा, सर्जरी तो कितना समय लगता है सीप से मोती बनने में? सीप से मोती बनाने का समय जो हमारा है वो 1 साल। 1 साल का। गोल मोती के लिए 1.5 साल। अच्छा, तो लगभग आपको जो मोती तैयार होते हैं वो आप कहाँ बेचते हैं और क्या आपको कीमत मिलती है? देखिए, हैदराबाद और अपना सूरत, जयपुर और अहमदाबाद में काफ़ी बड़ा मार्केट है इसका जी, लेकिन हम लोग कुछ जो हमारे पुराने डीलर हैं उनके द्वारा ही संपर्क में है, तो हम लोग ज़्यादातर उन्हीं को बेचते हैं। जी हाँ, आपने सच सुना है। अब बुंदेलखंड के जालौन जिले के सतोए गाँव में प्रगतिशील किसान विवेक निरंजन ने ये असंभव काम को संभव कर दिखाया। भारतीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने गांव में डिजाइनरी मोती की खेती कर कृषि क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। इस संबंध में बातचीत में विवेक निरंजन ने बताया कि कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं के बाद करीब 1 साल में मोती उपलब्ध हो जाता है, जिसकी देश के साथ साथ विदेशों में भी इसकी मांग है। कैमरामैन मुस्तफा के साथ मयंक राजपूत, जालौन। आपको बता दें, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहां महिला कैदी को फांसी दी जाएगी। अमरोहा की रहने वाली शबनम ने 2008 में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिजनों के 7 लोगों की हत्या की थी, जिसमें उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस सज़ा को बरकरार रखते हुए अब राष्ट्रपति के यहाँ याचिका दायर की गई थी, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा खारिज कर दी गई है। अब इसकी प्रक्रिया तेज हो गई है। आपको हम ये भी बता दें, एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी जेल है मथुरा की, जहां महिला कैदी को फांसी दी जाएगी। इसके लिए मथुरा जेल में सारी प्रक्रिया शुरू कर ली गई है, मगर इसका तारीख का अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है और जैसे ही ऐलान होगा और उस महिला को फांसी दी जाएगी। आपको हम ये भी बताएंगे कि मेरठ के रहने वाले पवन जल्लाद इस जेल का 2 बार निरीक्षण कर चुके हैं और अब तारीख का केवल इंतजार किया जा रहा है। अब हम आपको ये भी बताएंगे, ऐसी एक महिला है जो आज़ादी के बाद इस महिला को फांसी की सज़ा सुनाई गई और इसे मथुरा जेल में फांसी दी जाएगी। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज़।
मुरादाबाद के एसएसपी प्रभाकर चौधरी के आदेश अनुसार लूट चोरी जैसी घटना को अंजाम देने वाले शातिर अभियुक्तों के द्वारा पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। साथ चेकिंग कर रहे थे, तभी एक बाइक पर दो व्यक्ति आए। उन्हें संदेह के आधार पर जैसे रोका तो उन्होंने भागने का प्रयास किया। घेर घोट कर उनको पकड़ लिया। जब उस मोटरसाइकिल का नंबर चेक किया गया तो वह चोरी की निकली थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद से। जनवरी में वह चोरी हुई है, उसका वहाँ मुकदमा लिखा हुआ है। सर क्या आदमी गिरफ्तार किए गए हैं? फिर दो व्यक्ति हैं, दो जो अभियुक्त हैं वह गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक सोनीर है भोजपुर का रहने वाला जो पहले भी जेल जा चुका है, पहले भी आपराधिक इतिहास है। दूसरा उस्मान उर्फ कमरुद्दीन है, यह मुंडा पांडे थाना क्षेत्र का है। आज डिलारी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। एसओ सतराज सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि सुबह के वक्त जलालपुर चौकी क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसके चलते चेकिंग के दौरान इन 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 4 मोटरसाइकिल बरामद कर ली हैं। ANB न्यूज़ बाजिद अली, मुरादाबाद। ਕੱਲ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਆਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, मैं उन्होंने धन्यवाद करना चाहना कि उन्होंने विश्वास कांग्रेस पार्टी च मेरे च और मेरे कैंडीडेट्स च उन्होंने सिगा तां उन्होंने वोटां पाईयां। और खुशी की गल यह है कि इस बार मैं समझदा कि इन्ने अच्छे उम्मीदवार मैं पहला कदे उतार नहीं पाया, बड़ियां मजबूरियां होंदियां। ते इस बार नौजवान लेडीज़ और नवे बंदे जिहड़े ने, जिहड़े जिम्मेवार शख्सियतां ते चेहरे ने साडे शहर दे ਉਹ ਉਤਰੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਤੇ MC ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਜੋ ਇਹ ਆਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਗੋਗਨਾ, ANB ਨਿਊਜ਼ ਕਪੂਰ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 27 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਵਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ, ANB ਨਿਊਜ਼ ਨਾਭਾ। 13 वर्ष पूर्व बसपा सरकार में करोड़ों रुपए की लागत से रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण कराया गया, जो अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है। ऐसा ही मामला जनपद मैनपुरी में कस्बा गिरोर में देखने को मिला है, जहां पर बसपा सरकार में ठाकुर जयवीर सिंह राज्य मंत्री के द्वारा रोडवे बस स्टैंड का शिलान्यास कराया गया था, जिसमें कुछ दिनों तक बसें आईं, उसके बाद बसों को आना जाना बंद हो गया। सरकारें आईं चली गईं, लेकिन बसों का आना जाना नहीं हुआ। वहीं इस जिले से कई बार 2 मुख्यमंत्री बने, कई कैबिनेट मंत्री रहे, राज्य मंत्री भी रहे, फिर भी रोडवेज बस स्टैंड की तरफ देखने वाला कोई नहीं है। वर्तमान में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री हैं, जो इधर से आए दिन गुजरते रहते हैं, लेकिन उनकी नज़र इस रोडवे बस स्टैंड की तरफ अभी तक नहीं पड़ी। अधिकारियों का यहाँ कोई देखने नहीं आता है। मैनपुरी से ANB न्यूज़ के लिए रजनीकांत तिवारी।
प्रदेश जिला रामपुर के थाना कैमरी में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें कि गांव के ही एक युवक ने 7 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर बशीन के खेत में ले गया और उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। जिसमें बच्चे का मेडिकल कराया गया है, मुकदमा लिख लिया गया है और जो अभियुक्त था, उसमें एक अभियुक्त बताया गया था, उस अभियुक्त को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। किन धाराओं में सर एफआईआर हुई दर्ज? रेप का मामला था। थाना कैमरी में आरोपी युवक के खिलाफ तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह से बात करने के बाद पता चला कि उन्होंने बताया है कि आरोपी को घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित के नानी की तरफ से मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। एएनबी न्यूज के लिए रवि सैनी, रामपुर। में कई ओवरलोड ऑटो के किए गए ई चालान हम आपको बता दें कि यातायात प्रभारी प्रवल कुमार तिवारी द्वारा और यह जनपद में कई जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई ऑटो सवार के ई चालान किए गए, जिसमें बाइक सवार भी कई लोग बिना हेलमेट और बिना 3 सवार लोग निकल रहे थे, उनके भी ई चालान किए गए और उन्हें हिदायत दी गई कि हेलमेट लगाकर ही चलें। जान है तो जहान है। यातायात प्रभारी प्रवल कुमार तिवारी ने NH 19 पर जाके रिडायल स्पीड चेक की, जिसमें कई वाहनों को चेक किया गया। स्पीड रुकी। शिवम पाल, एएनबी न्यूज। जनपद मैनपुरी के करहल रोडवेज बस स्टेशन पर लोगों की हमने राय बताया कि यहाँ लोग प्रशासन की जो ढील है, सबसे बड़ी ढील ये है कि यहाँ पर जो कर्मचारी लगे ना वो तो आते हैं, ना गाड़ियों का संचालन होता है। हर आदमी चाहता है कि हम यहाँ से आगरा लखनऊ की यात्रा करें, क्योंकि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस भी वहाँ पास में ही है और साथ में इसीलिए अगले सरकार ने यहाँ करहल पर रोडवेज बस स्टैंड में करोड़ों की लागत से। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं